हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करने जाएंगे एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 23 तक करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग का टारगेट है जितना से जितना ज़्यादा क्वेश्चन को टच करेंगे उतना नज़दीकी एग्जाम जैसे बीपीएससी, एयूडीओ, बिहार एसएससी, सीजीएल, दरोगा, ये सब में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 24। पहला क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो ये किए थे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो ये किए थे राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? तो ये होती है मंदसौर अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो चलिए कथन नंबर 1 पर आते हैं। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ये सही है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। ये भी सही है। अशोक ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। एक गलत है, क्योंकि अशोक ने नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। और चौथा कथन है कि अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोत का उपयोग किया। तो ये सही है, यानी कि 1, 2, 4 सही कथन है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो ये सीमित था सुहरावर्दी का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसमें उसको समय के अनुसार सजाना है। तो बृहदेश्वर मंदिर का स्थापना हुआ था 1010 ईस्वी में। 1010 ईस्वी में। और गैंगकोटचोलपुरम का 1035 में। और महाबलीपुरम का हुआ 650 से लेकर के 700 तक। और सप्त पैगोडा का हुआ था ये 7वीं शताब्दी में। तो इसमें कालानुक्रम आना है। तो सबसे पहले था सप्त पैगोडा का 4, उसके बाद महाबलीपुर का तट मंदिर 3, उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर 1010 और उसके बाद गैंगकोटचोलपुरम मंदिर 1035। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 2 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों को कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर ए, अदीना मस्जिद मांडू। अदीना मस्जिद मांडू में नहीं बल्कि पांडुआ पश्चिम बंगाल में है। तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी का लाल दरवाज़ा ये सुमेलित है जौनपुर मस्जिद में। दाखिला दरवाज़ा कहाँ है? बंगाल में। और 3 दरवाज़ा कहाँ है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई कावेरी एवं कृष्णा नदियों के बीच। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए मराठों का राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चौथ के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया? तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन सा विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले हैं? तो मिला है रूसी क्रांति से समाजवाद का विचार। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आनंद मोहन बोस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है? तो बीजी वर्गीय समिति है प्रसार भारती अधिनियम से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता करेगा उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। ऑप्शन नंबर सी। तो निर्वाचन करने के बाद उपसभापति उसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो इसमें विशेषता नहीं, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यह सहभागी लोकतंत्र की प्रातिनिधिक लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। ये विशेषता नहीं है 73वें संशोधन 1992 का। विशेषता क्या क्या है देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए, इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के अतिरिक्त एक नया भाग 9 सम्मिलित किया है। ये सही है। उसके बाद है कि इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। ये भी सही है। और डी में आते हैं, इस अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद पंचायतों का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये भी सही है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे हम लोग। 1919 के अधिनियम के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन चुनना है इसमें। तो पहला देखते हैं, राज्य बजट केंद्रीय बजट से पृथक, ये 1919 के अधिनियम द्वारा हुआ था। प्रांतीय विषयों का 2 भागों में विभाजन, ये भी हुआ था। प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, ये भी हुआ था। और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा, ये नहीं हुआ था। इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है, इसमें सही सुमेलित नहीं है, चुनना है 18 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला ए देखते हैं, सदन समिति की स्थापना पट्टाभी सीताराम मैया, ये सही है। व्यापार समिति के आदेश के मुंशी, ये भी सही है। भाषाई प्रांत आयोग उषा नाथ सेन, ये गलत है क्योंकि भाषाई प्रांत आयोग का एसके धर थे। और चौथा है, नागरिकता पर तदर्थ समिति के स्थापना कौन? वरदाचारी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी, जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिला है? तो मिला है अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो एक कार्य करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष या लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस में पंपास घास का मैदान स्थित है? तो पंपास स्थित होता है अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित देखना है, सोरेन मरुस्थल किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये सही है। तकलामकान चीन में, ये भी सही है। काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में, ये भी सही है। तो गिब्सन ब्राज़ील में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो ये आई है 7000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो ये बनता है मिसिसिपी नदी के मुहाने पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का सही नियम, तो सही नियम कौन सा है? ए, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। तो सॉरी, इसमें 25 में है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है, चुनना है। तो ये देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये सही है। और केब्स चक्र के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी है, ये भी सही है। और सी, काली मिट्टी में आर्द्रता
धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। और काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, ये गलत है, ये हिमालय क्षेत्र में नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम किस राज्य में है? तो हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होती है? उच्च होती है, वहीं पर संपीड़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव एवं गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है संवहन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है घनत्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो ये कर देता है गंधक, या इसको सल्फर भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो न्यूट्रॉन 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो ए है फेरस, Fe, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है? तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुरूप। रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? तो कशेरुकी का नहीं है एनेलिडा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सरीसृप, मत्स्य और साइक्लोस्टोमेटा ये सभी कशेरुकी वर्ग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो निभाता है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है रुच अंतःद्रव्य जालिका और गोल्जी का उपकरण, ऑप्शन नंबर डी, दोनों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होता है, तो कोशिका अंगक है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? ये है संग्रह, ये उसका कार्य है। कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना, ये भी रसधानी का कार्य है। राजधानी का कार्य अपशिष्ट उत्सर्जन, ये भी है। और राजधानी का कार्य गमन, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी है? तो ये जीवाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है, तो किसमें नहीं होती है? राइबोसोम में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों से विसंगत कथन चुनना है, तो विसंगत कथन कौन सा है? देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होता है, तो ये सही है, ये विसंगत नहीं है, ये सही है। ऑप्शन बी, झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं, ये भी सही है। और ऑप्शन सी, कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं, तो ये भी सही है। और डी, पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, ये गलत है, काइटिन नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। तो पादपों में कोशिका झिल्ली होती है लिपिड और प्रोटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43, प्रक्रिया परिणाम संतुलित करना, तो अपघटन में कौन सा आएगा? CH4, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3। और वाष्पोत्सर्जन में हो जाएगा जलवाष्प, श्वसन में हो जाएगा CO2 और प्रकाश संश्लेषण में हो जाएगा O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता जो 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि सही कौन से कथन सही है। तो सही कथन है, चलिए देखते हैं कथन 1, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है,
ये कथन सही है। दूसरा पढ़ते हैं, धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है। ये गलत है। तो कथन एक सही है, तो केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डल झील को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण से मुख्यतः कौन प्रभावित हुए थे? तो ये प्रभावित हुए थे नगरीय मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय पुनर्जागरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो यह किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कारकों पर विचार किया जाता है, और इसमें दिया है कि सही कूट चुनना इसमें। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या क्या कारक हैं? तो पहला है लागत मूल्य, ये भी सही है। अंतर फसल मूल्य क्षमता, ये भी सही है। जीवन यापन की लागत पर प्रभाव, ये भी उसका कारक है। और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति, ये भी है। तो 1, 2, 3, 4 सभी इसका कारक है, तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम लोगों ने 1 से 50 तक क्वेश्चन पूरा किया। आप लोग एक बार फिर से इसका रिवीजन कर ले ताकि वो अच्छे से याद हो पाए। और ये अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 24 कराए हैं। इससे पहले हम लोग 23 करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये जो बुक का सीरीज पूरा बुक ख़त्म किया जाएगा और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।